क्या आपको पता है कि एक टाइम पे इजराइल और ईरान के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे? तो फिर आज ये वॉर क्यों? जानते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। इस दुश्मनी की शुरुआत हुई 1979 में, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। पुराने लीडर को हटाया गया और एक नया लीडर आया, आयतुल्लाह खोमेनी। इसने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। मतलब अब ईरान में रूल्स और कानून इस्लाम के हिसाब से बनेंगे। आयतुल्लाह खोमेनी मानते थे कि इजराइल एक इल्लीगल देश है जो पैलेस्टाइन की ज़मीन पर बना है। इसलिए ईरान के लीडर्स पिछले 40 सालों से इजराइल को खत्म करने की बात करते आए हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बोलते आए हैं। इजराइल को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो वो इजराइल पर यूज कर सकता है। पिछले 4 डेकेड्स में दोनों देशों के बीच तकरार लगातार बढ़ती ही गई है। जैसे एक दूसरे पर साइबर अटैक्स कर दिए या दुश्मन के दुश्मन को सपोर्ट कर दिया, पैसा, हथियार, ट्रेनिंग या इंटेलिजेंस देकर, या छोटे मोटे स्ट्राइक्स करवा दिए। लेकिन जून 2025 में चीजें काफी बदल गई। इजराइल का मानना था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इतनी तेज स्पीड से बढ़ा रहा है कि वो जल्द ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। इसके साथ ही जून 12 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने वार्न किया कि 20 साल में पहली बार ईरान कुछ न्यूक्लियर मटेरियल और एक्टिविटीज छुपा रहा है और इस वजह से उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इन सब डेवलपमेंट्स के चलते जून 12 की रात को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स किए। ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। अब तक इरानियन मिलिट्री ने इजराइल पर लगभग 450 मिसाइल्स और 1000 ड्रोन्स लॉन्च किए हैं। इनमें से काफी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट कर लिए। फिर भी इजराइल में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। ईरान में इस वॉर के चलते अब तक 650 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई सीनियर इरानियन मिलिट्री लीडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी इस अटैक में मर गए या इंजर्ड हो गए। अमेरिका इस वॉर में इजराइल को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। 22 जून को यूएस ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। इस वॉर जोन की सिचुएशन को देखते हुए इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया, जिसके तहत लगभग 1500 इंडियन नेशनल्स को ईरान से सेफली इंडिया वापस लाया जा चुका है। इसके साथ ही भारत ने इजराइल से भी अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो एग्जैक्टली क्या हुआ, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।